जी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके जो कुछ मुट्ठी भर असामाजिक तत्व हैं जिनको आप हैंडल करते हैं, गाइड करते हैं, उनको ये पसंद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरा दे दिया है यहाँ पे, जो यूथ है, स्मार्ट है, डैशिंग है, जो अच्छा वक्ता है, लड़ना जानता है। अब पच नहीं रहा है आपको। उधर से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री का एक चेहरा दे दिया, इधर से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ तानातनी कर लिया। अब 40 सीट पे हम लड़ाएंगे। अनुशासित कार्यकर्ता थे, जो किसी भी परिस्थिति में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उनको साइडलाइन लगाया जा रहा था। जो धन कुबेर, धन पशु थे, उनको अपने बगल में बैठाया जाता था। तो कितने यातना, आप समझिए कि वहां कार्यकर्ताओं को मजदूर आपने कभी देखा है कि प्रवक्ताओं को बगल में बैठाया गया हो? चिराग पासवान के अलावा किसी ने संबोधित किया हो, हम ब्रह्मामी, मैं ही हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चाचा भतीजों के बीच की सियासी लड़ाई बड़ी मशहूर है। एक चाचा भतीजे तो एक हो गए। वैसे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की लड़ाई भी कम मशहूर नहीं रही है। तेजस्वी यादव की सुबह ही होती थी नीतीश कुमार को कोसने से, लेकिन अब उनकी केमिस्ट्री अच्छी है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। लेकिन एक चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और सहमात का खेल और तेज हो गया है। चाचा पशुपति पारस की पार्टी के कई लोग शामिल हुए हैं। माफ कीजिएगा, चाचा पशुपति पारस की पार्टी में कई लोग शामिल हुए हैं जो कभी चिराग पासवान की पार्टी में रहा करते थे। या तो उनको निकाला गया या खुद ही इस्तीफा देकर शामिल हुए। चंदन सिंह, जिनको चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, चंदन सिंह अब पशुपति पारस की पार्टी में आज शामिल हो गए हैं और उन्होंने रालोसपा ज्वाइन की है। बहुत गर्मजोशी के साथ पशुपति पारस की मौजूदगी में रालोसपा की सदस्यता इन्होंने ली है। चंदन जी, जो सबसे पहला सवाल ये होगा, कहाँ आप चिराग के हनुमान कहे जाते थे, कहाँ आप दहाड़ते थे चिराग पासवान के लिए, चले गए आप चाचा की पार्टी में? देखिए, एक झूठ का आवरण जी श्री चिराग पासवान ने ओढ़ रखा था जी। वो भ्रम की स्थिति खत्म हुई और हमारे जैसे तमाम लोग जो आप अभी बता रहे थे, वो तमाम लोग आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में घर वापसी कर रहे हैं। सिंपल। और भी लोग आएंगे क्या? पूरी पार्टी, हाँ, पूरी पार्टी जिस तरीके से टूट कर गई थी, उसी तरीके से पुनः पूरी पार्टी समाहित हो जाएगी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में। इस पार्टी के एक नेता हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। क्योंकि इनके नीचे हम लोग काम किए हैं, उंगली पकड़ के राजनीति में ये चलना सिखाए, तो इनके नेतृत्व में घर आना बहुत सुखद अनुभव रहा है अभिषेक जी। तो आप रालोसपा के लिए दहाड़ेंगे? देखिए, जो पार्टी की नीति रहेगी उस पर मैं बोलूंगा और आप लोग के माध्यम से जन जन तक पहुंचाऊंगा। चिराग पासवान से इतनी नाराजगी से नहीं, देखिए, विचार शून्य है, राजनीति का ज्ञान नहीं है। आज ही मैंने उनका एक स्टेटमेंट अभी सुन रहा था। 40 सीट पर, लोकसभा की 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आप सुने हैं देहाती भाषा में कि गांच पे कटहल और ऊँट में तेल। अरे, आपको यहां लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है विधानसभा का, आप लोकसभा के 40 प्रत्याशी दे दीजिएगा। गए थे ना उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, कभी बताते काहे नहीं है बिहार की जनता को कि जमानत जब्त हुआ, उल्टे पैर 2-4 गो सभा किए और भाग कर फिर आ गए। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आपको एक प्रत्याशी नहीं मिला। गुजरात में अनाउंस कर देते हैं कि चुनाव लड़ेंगे। खाली झूठ, पाखंड और एक साजिश का जो कहा जाता है वो केंद्र बिंदु। आप कहते हैं कि चिराग पासवान कमजोर हो रहे हैं, आप कहते हैं कि अहंकारी हैं, जो भी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब लोग छोड़कर हमारी पार्टी में आ जाएंगे। यहाँ चिराग पासवान मोकामा जाते हैं, चाराडी जाते हैं, जलवा दिखता है, तस्वीर दिखती है, खूब तस्वीरें आती हैं, वीडियो हो जाते हैं। तो अभिषेक जी, देखिए, अब यही सबसे बड़ा चीज है कि बाबा चौहर मल का आयोजन कोई नया चिराग पासवान की वजह से तो हो नहीं रहा है। ये आयोजन सालों साल से होता आया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मैं कई बार गया हूं वहां, और ये एक धार्मिक आयोजन है। बाबा चौहर मल पूरी दुनिया के हैं,
हर जाति धर्म मजहब के हैं, बाबा का आशीर्वाद सब पर बराबर है। वहां श्रद्धालुओं की भीड़ थी और आप स्टेज पे चढ़ के अपना पाखंड स्टार्ट कर देते हैं। अब तो आप ही लोग हैं, मेरा कोई नहीं है। ये ड्रामा, नाटक और नौटंकी, ये आंख में आंसू लाना, वो ड्रॉप डाल के हम लोग से कुछ छिपा हुआ है अभिषेक जी। एक आखिरी सवाल है, और देखिए वहां पर किस तरीके से पिछले साल आदरणीय पशुपति कुमार पारस पे और श्री प्रिंस पासवान जी पर हमला किया गया साजिशन। कल देखे आप सम्राट चौधरी जी पर पत्थर फेंके गए, उनके पोस्टर फाड़े गए और हुटिंग की गई चिराग पासवान के जाते ही। यानी आपके जो कुछ मुट्ठी भर असामाजिक तत्व हैं जिनको आप हैंडल करते हैं, गाइड करते हैं, उनको ये पसंद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरा दे दिया है यहाँ पे, जो यूथ है, स्मार्ट है, डैशिंग है, जो अच्छा वक्ता है, लड़ना जानता है। अब पच नहीं रहा है आपको। उधर से भारतीय जनता पार्टी ने एक मुख्यमंत्री का एक चेहरा दे दिया, इधर से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ तनातनी कर लिया। अब 40 सीट पे हम लड़ाएंगे। आप समझ रहे हैं, बहुत दुख होता है। हमारे गुरु भाई हैं अभिषेक जी, अभिषेक जी हमारे गुरु भाई हैं। बहुत दर्द होता है कि गलत रास्ते पर जब पथ भ्रष्ट कर जाते हैं चिराग पासवान, तो बहुत तकलीफ होता है। पार्टी में रहकर सही रास्ता उनको दिखाते हैं आप, जब बहुत दिखाने का प्रयास किया, लेकिन झूठे और मक्कारों से घिरे हुए थे। जो अनुशासित कार्यकर्ता थे, जो किसी भी परिस्थिति में काम करने वाले कार्यकर्ता थे, उनको साइडलाइन लगाया जा रहा था। जो धन कुबेर, धन पशु थे, उनको अपने बगल में बैठाया जाता था। तो कितने यातना, आप समझिए कि वहां कार्यकर्ताओं को मजदूर, आपने कभी देखा है कि प्रवक्ताओं को बगल में बैठाया गया हो? चिराग पासवान के अलावा किसी ने संबोधित किया हो हम ब्रह्मामी, मैं ही हूं? ये भ्रम जो है यह तोड़ देंगे, भ्रम तोड़ देंगे। चंदन सिंह हमारे साथ थे, जाहिर तौर पर फायर ब्रांड प्रवक्ता वहां भी, और अब यहाँ हैं तो यहाँ भी उसी भूमिका में हैं। और अभिषेक जी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये चीर परिचित अंदाज है भाई। चाचा चिराग के हथियारों से ही चिराग से भिड़ना चाहते हैं, ये रणनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। काम कितना करेगी ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।